क्या बात है, क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि मैं ही गलत हूँ, बाकी सब ठीक है। क्या मतलब? मतलब ये कि जो जैसे अपनी लाइफ गुजारना चाहता है उसे मना नहीं करना चाहिए। कहना क्या चाहती हो? मैंने सुहानी के लिए ब्लैक ड्रेसेस बनवाए थे ताकि वो इद्दत की मुद्दत में ब्लैक जोड़ा पहन सके। फिर? उसने मना कर दिया, कहती है मैं सो के कपड़े नहीं पहनूंगी। क्यों? कहती है दिल नहीं मानता। वैसे ठीक ही कहती है, जब दुख ही नहीं है तो ब्लैक जोड़ा पहनकर दुनिया को दिखाने की क्या जरूरत है। तुम कहना चाहती हो कि सुहानी को दरियाब की मौत का दुख नहीं है? मैंने अंदर झांक के उसके नहीं देखा। अरे उसने अपना गम अपने अंदर छुपा लिया है। बड़ी हौसले वाली लड़की है। ये तो बहुत कमाल की लड़की है। अभी सरियाब को इस दुनिया से गए देनी कितने हमें कि उसने अपने गम, अपने दुख अपने अंदर छुपा लिए। अपने गम, अपने दुखों को छुपाने के लिए सारी जिंदगी लग जाती है वलीद साहब। मैं तो इस सुहानी की फैन हो गई। वलीद साहब, अगर इस लड़की का यही हौसला रहा तो इद्दत की मुद्दत घर में गुजारना इसके लिए मुश्किल ना कहीं हो जाए। देखो सायर, मुझे इस बात से कोई कंसर्न नहीं है कि वो सोग का जोड़ा पहनती है कि नहीं, लेकिन ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जब तक जरियोन पैदा नहीं हो जाता वो इस घर से कहीं नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी वलीद शाह? अब तो सुहानी हमेशा के लिए जाएगी। सरियाब, आपकी मॉम कहती हैं कि मुझे आपके मरने का दुख नहीं है। कि मुझे देखें, गौर से देखें, शायद इसी ड्रेस को देखकर आपको यकीन आ जाए कि मुझे कितना दुख है। लेकिन ये काले कपड़े तो धोखा देते हैं। आप इन्हें मत देखें, आप मेरे दिल को देखें, जिसके किसी कोने में मैंने आपका दुख छुपा कर रखा है। आप जहां भी हैं, मैं जानती हूं आप देख सकते हैं, मेरे दिल के अंदर देख सकते हैं। मेरी आंखों में आंसू नहीं है, लेकिन मुझे आपका दुख है जरिया। मैंने आपको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप नहीं रुके। शायद आपको एक कैंसर का मरीज होकर जिंदा रहने पर कोई एतराज था। आप हुस्न परस्त थे, अपने हुस्न पे फिदा हो गए। बातें भी रुक सी गई, ख्वाहिश है साहिरा बता रही थी कि तुमने ब्लैक कपड़े पहनने से इनकार कर दिया, लेकिन
तुमने तो पहने हुए हैं। ये काले कपड़े मैंने जरे आपके लिए पहने हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वो अब भी जिंदा है। जब इस घर से उनका जनाजा उठ रहा था तो मैं बहुत रोई थी, बहुत चीखी थी, बहुत पुकारा था उन्हें। शायद मेरी कोई पुकार सुनकर ही वो वापस आ गए। अंकल जरियाब जिंदा है, हर लम्हा मेरे साथ चलते फिरते हैं। उनकी मौत का एहसास ही नहीं होता मुझे। और आंटी चाहती हैं कि मैं ये काले कपड़े लोगों के लिए पहनूं, अपनी ज़ौक़ की नुमाइश करूं। तुम्हारे ये काले कपड़े हर लम्हे मुझे जरियाब की याद दिलाते रहेंगे, उसके न होने का एहसास दिलाते रहेंगे। जिस तरह जरियाब के न होने का दुख मेरे दिल को चीरता है, टुकड़े टुकड़े करता है, उसी तरह तुम्हारे दिल को भी जख्मी करता होगा। हम दोनों का दुख एक जैसा है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस दुख का साया जरियाब के बेटे पर पड़े। मेरी तारीफ जिंदगी में यही तो एक रोशनी की किरण। मैं अभी सुहानी से मिलकर आ रहा हूं। फिर? उसने ब्लैक सूट पहना हुआ है। तुमने मुझसे क्यों कहा था कि वो सोक के कपड़े नहीं पहनना चाहती? उससे तो उसने यही कहा था। जो भी है, उसके बारे में मुझसे उल्टी सीधी बातें मत किया करो, और उसे किसी बात पर मजबूर करने की जरूरत नहीं है। मैं उसे क्यों मजबूर करूंगी? मैं तो खुद अपने बेटे के दुख में निढाल हूं। वो भी दुखी है, वो भी गम में है। उसे मजीद दुखी करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि इस गम का साया मेरे पोते पर पड़े। जरियाब के गम का बोझ मैं खुद उठा लूंगा। सुहानी ने अगर सोक का जोड़ा पहन लिया तो किसी पर एहसान नहीं किया। हर बीवी अपने शौहर के मरने का शोक मनाती है।
मैंने सुहानी के लिए ब्लैक ड्रेसेस बनवाए थे ताकि वो इद्दत की मुद्दत में ब्लैक जोड़ा पहन सके। फिर उसने मना कर दिया, कहती है मैं सो के कपड़े नहीं पहनूंगी। जब इस घर से उनका जनाजा उठ रहा था तो मैं बहुत रोई थी, बहुत चीखी थी, बहुत पुकारा था उन्हें। शायद मेरी कोई पुकार सुनकर ही वो वापस आ गए। अंकल जरियाब जिंदा है, हर लम्हा मेरे साथ चलते फिरते हैं। उनकी मौत का एहसास ही नहीं होता मुझे। कैसा लग रहा था? शायद मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। हाँ, एक बात है, आपकी मदद के बगैर यह मुमकिन नहीं था। और तुम्हें पता है कि मेरा इंटरेस्ट क्या है? आई नो डैड, आपको पोता चाहिए। ये फूल मुझसे कह रहे हैं कि इन्हें लाने वाला मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। मेरा वादा है तुमसे, लेकिन सुहानी, इन फूलों के साथ कांटे भी होते हैं। इन फूलों की मशहूर कुन खुशबू के आगे शायद कांटों की चुभन का भी एहसास ना हो। तुम नहीं जानते मैंने कितनी शिद्दत से तुम्हें चाहा, मैंने कितनी कोशिश की तुम्हें हासिल करने के लिए। सांसें हैं थम सी गई, बातें भी रुक सी गई, ख्वाहिश है दिल में जगी। इसे जख्म ठीक हो जाएगा। मेरा जख्म हल्दी के दूर से ठीक नहीं होगा। तुम मेरे साथ हो, मेरे सारे जख्म ठीक हो जाएंगे। तुम मेरे पास भी नहीं आती, सारा दिन काम करोगे तुम।
मोना जी भाई अपनी छोटी बीवी का बहुत ज्यादा ख्याल रखा करो। जी वो तो मैं रखती हूँ। मोना बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। वलीद, आप कई दिनों से ऑफिस नहीं गए। जा रहा हूँ आज, कुरैशी साहब का भी फोन आया था। जाहिर है बिजनेस का भी हर्ज हो रहा होगा, और ऐसे घर में पड़े पड़े तो आप बीमार हो जाएंगे। आंटी ठीक कह रही हैं अंकल, आप ऐसे घर में रहेंगे तो आपकी सेहत पे बुरा असर पड़ेगा। ठीक कह रही है बेटा। क्यों तुम ऐसा कर रही हो? अपनी सेहत का तो ख्याल करो। देखो चेहरा जरा अपना कितना उतर गया है। मैं ठीक हूँ। आपसे कितनी दफा कहा है कि शाह साहब की तरफ चलते हैं, सुहानी को ले आते हैं। हाँ जाएंगे, जरूर जाएंगे, लेकिन अपने आप को तो संभालो जरा प्लीज। बहुत कोशिश करती हूँ संभालने की, लेकिन तबीयत संभलने में नहीं आती। बस इतना ही कहूंगा कि केयर करो थोड़ा सा। मैं ऑफिस चलता हूँ, देर हो रही है मुझे। ठीक है, अल्लाह।